नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बात करूंगी राहु महादशा के बारे में, जहां पर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर टू लग्नास। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी एरीज मेष लग्न और वृषभ लग्न के बारे में, टॉरस लग्न के बारे में। आज मैं बात करूंगी मिथुन लग्न और कर्क लग्न के बारे में। यहाँ पर अगर आपका ये दो लग्न है तो राहु महादशा आपके लिए किस तरह से प्रभाव करेगी। देखिए, अगर हम मिथुन लग्न की बात करें तो चाहे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी हो, पराशर हो, या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, वहाँ पर राहु को बहुत स्ट्रांग बोला गया है मिथुन राशि में। अब मिथुन लग्न में अगर राहु लग्न में ही है और वो साथ में चौथे भाव में है, उसके अलावा वो सप्तम भाव में जहाँ पर हमारी धनु राशि आती है वहाँ पर है, तो भी बहुत स्ट्रांग है, अच्छा प्रभाव देंगे, खासकर लग्न और चौथे भाव में। लेकिन अगर दसम भाव में है, जैसे मीन राशि, तो यहाँ पे उनका प्रभाव बहुत ही कमज़ोर होगा, यहाँ पे वो अच्छा प्रभाव नहीं देंगे दसम भाव में रहते हुए। लेकिन फिर भी, क्योंकि ये मिथुन लग्न के बारे में बात हो रही है, फिर भी यहाँ पे कैसे प्रभाव मिलेंगे वो आपको इस वीडियो में समझ में आएगा, और साथ में कर्क लग्न वालों के लिए। अब राहु जैसे सपोज करिए आपके लिए लग्न में है, मिथुन लग्न के लिए लग्न में है, तो यहाँ पे आपकी जो महादशा होगी वो कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव ही देगी। लग्न में वो जो मिथुन लग्न है वहाँ पे वो उच्च के माने जाते हैं। फिर अगर वो दूसरे भाव में होंगे जहाँ पर कर्क राशि आती है, तो क्योंकि ये मिथुन लग्न के लिए बात हो रही है, या मिथुन चंद्र राशि होगी तो भी उनके लिए बात हो रही है, तो वहाँ पे भी आपके दूसरे भाव में रहते हुए भी आपको धन प्रोवाइड करेंगे, वेल्थ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन दूसरी चीज़ों में इशू कर देंगे, जैसे हेल्थ इशू दे देंगे, मेंटल आपको इशू दे देंगे, जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग करना, एग्जाइटी होना, या फिर डिप्रेशन में जाना, इस तरीके से। लेकिन वेल्थ की कमी नहीं करेंगे, वेल्थ आपको बहुत दे देंगे। और खासकर अगर आपका काम कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ा हो जो फूड रिलेटेड हैं, और फूड रिलेटेड हैं, या फिर लिकर रिलेटेड हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर तीसरे भाव में जो राशि आती है वो आती है आपकी सिंह राशि। यहाँ पे राहुदेव तीसरे भाव में बहुत अच्छे होते हैं, नई नई चीज़ों के लिए शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे ये लोग गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हैं, या फिर ऐसे कामों में जहाँ पे इंडस्ट्री कुछ अगर इस्टेब्लिश करनी होती है, बिजनेस इस्टेब्लिश करना होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छे ये सब कर सकते हैं उन सब कामों में। और ये आईटी सेक्टर में भी, क्योंकि तीसरा भाव कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन की फील्ड में, और क्योंकि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ ये पंचम मतलब सिंह राशि से जुड़ा हुआ भाव है, तो ये लोग गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। फिर चौथे भाव में आती है कन्या राशि। यहाँ पे फिर से राहुदेव अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आपके हैं लग्न या चंद्र राशि, अगर आपके मिथुन है, तो आपके चौथे भाव में रहते हुए ये भी आपकी यहाँ पे भी महादशा अच्छी हो जाएगी। भले ही आपको घर से सेपरेशन देंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनवाने में मदद करेंगे, आप रियल एस्टेट के काम बहुत अच्छे कर सकते हैं, या फिर आप फॉरेन कंट्री में जाके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वहाँ पे रह के। लेकिन आपको हमेशा ये होगा कि घर में आपको रहते हुए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इशू फेस करेंगे, कुछ ना कुछ। लेकिन आप जब वहाँ से डिसकनेक्ट होंगे, आप फॉरेन से कनेक्शन बनाएंगे, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम करेंगे, आपको बहुत सारा, आपके लिए खुद ये प्रॉपर्टी एंड में बहुत सारी बना के देंगे। और ऐसे लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, ये लोग बहुत वेल्थ क्रिएट करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं रियल एस्टेट में। और अगर फॉरेन से कनेक्शन का हो जाए तो भी बहुत अच्छा करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपकी महादशा काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर इसी तरीके से बात करते हैं पंचम भाव में। अगर पंचम भाव में है तो यहाँ पे राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के लिए यहाँ पे राहुदेव बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये नेम फेम मीडिया क्रिएटिविटी के फील्ड में आपको बहुत अच्छा दे सकते हैं। तो यहाँ पे राहु आपको भले ही स्टार्टिंग के एजुकेशन में प्रॉब्लम दे, लव रिलेशनशिप में, बट ये एंड में आपको लव मैरिज भी करवा सकते हैं, और साथ में नेम फेम मीडिया में, मास मीडिया में, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ करा सकते हैं, क्रिएटिविटी में। फिर छठे भाव में राशि आती है मंगल देव की। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे। उपजय भाव में है तो कंपटीशन पे विजय प्राप्त करवा सकते हैं, धन भी प्राप्त करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको गलत आदतों में डलवा सकते हैं, जहाँ पे आप गलत गलत लोगों के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, गलत कामों में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, इस तरीके की चीज़ों में, या अनएथिकल एक्टिविटीज़ जहाँ पे आप आप कुछ ऐसे काम करते हैं जहाँ पे आप कोई शूटर हैं, किलर हैं, क्योंकि ये मंगल देव की राशि आ जाती है, वहाँ पे राहु देव आ गए, तो आप कोई अनएथिकल एक्टिविटीज़ या कोई भी आप कोई ऐसे काम कर सकते हैं जहाँ पे आपकी जेल यात्रा हो, या फिर आपको इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से कोर्ट केस या लिटिगेशन में आप फंस सकते हैं। इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। हेल्थ इशू होना, वेल्थ दे देंगे, कंपटीशन में विजय कर प्राप्त करा, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम होगा। सिक्स्थ हाउस में अगर है, मिथुन लग्न है या राशि है चंद्र राशि। सप्तम भाव में है तो यहाँ पे राशि आती है धनु राशि। यहाँ पे फिर अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी भले ही मैरिज में कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ होगी, या तो आपकी जो स्पाउस हो वो डिफरेंट कल्चर कास्ट से हो, या डिफरेंट रिलीजन से हो, या फिर कुछ अनयूजुअल हुआ हो आपकी शादी के टाइम पे, या शादी में बहुत कुछ डिफरेंट हो गया। आप दोनों का जो मतलब
कुछ डिफरेंट होगा, डेफिनेटली कुछ डिफरेंट होगा। बट ये भी हो सकता है कि जो आपका स्पाउस हो वो थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है जो मतलब एक्सपेक्टेशन से कुछ डिफरेंट हो सकता है। उसके अंदर कुछ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या टोबैको खाना या इस तरीके की चीज़ों की आदत हो सकती है, या बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि ये धनु राशि है तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उसको अपने नॉलेज का भी थोड़ा-सा, ज्ञान का भी थोड़ा-सा एरोगेंस हो सकता है। बहुत ऐसी चीज़ें जो थोड़ी-सी राहु से कनेक्टेड हैं, अनयूजुअल, अनएथिकल, उसमें आपके स्पाउस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन आपकी शादी को अनकन्वेंशनल बनाएगा। बट फिर भी यहाँ पे आपको शादी से ही आपको बहुत कुछ सक्सेस, फॉरेन कनेक्शन, सक्सेस, ट्रैवल्स, मनी ये सब दिलवा देगा। अब 8th हाउस में राहु हो तो राहु यहाँ पे मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन में जाएगा, तो यहाँ पे राहु आपको इनहेरिटेंस दिलवाने में, करियर आपका किसी आर-एन-डी के काम, रिसर्च के कामों में दिलवाने में, ये सब चीज़ों में मदद करेगा, लेकिन आपको लॉन्ग लाइफ हेल्थ इशू दे देगा और आपको प्रॉब्लम्स इन लॉस से देगा और साथ में सेपरेट कर देगा अपनी फैमिली के साथ। फिर उसके बाद अगर 9th हाउस में अगर राहु होता है जहाँ पे एक्वेरियस साउंड है, तो वहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल होता है। यहाँ पे आपको फॉरेन कनेक्शंस, फॉरेन गुरु, फॉरेन ट्रैवल्स करवाएगा। आप डिफरेंट रिलीजन के लोगों के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। आप अपने रूट से हट के थोड़े से रिबेलियस टाइप नेचर हो सकता है, रूट से हट के, फादर के साथ अच्छा कनेक्शन ना हो, उससे हट के आप कुछ करेंगे, लेकिन आप लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे अगर आप फॉरेन से कनेक्टेड हैं, डिफरेंट कल्चरली लोगों के साथ, कोई गुरु आपको डिफरेंट कल्चर, एथनिसिटी का मिल गया है, तो ये सब चीज़ों के साथ आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पैसे भी बहुत दिलाते हैं। फिर राहु अगर आपके 10th भाव में है तो यहाँ पे थोड़े से वीक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे राशि आती है मीन राशि। यहाँ पे राहु कमज़ोर हो जाते हैं, जेमिनी पढ़े, पराशर पढ़े, तो यहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे डेबिलिटेशन जैसा बिहेव करते हैं। अब यहाँ पे डेबिलिटेशन जैसा बिहेव करते हैं, ये यहाँ पे थोड़े वीक हो जाते हैं, तो 10th भाव में रहते हुए ये राहु आपको करियर में प्रॉब्लम देंगे। मतलब करियर आपका अप एंड डाउन के थ्रू स्टेबल होने में प्रॉब्लम आएगा। बहुत टाइम तक आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, अप एंड डाउन आप देखते रहेंगे राहु में, राहु की वजह से, 10th भाव में होने की वजह से। ये किसके लिए बोल रही हूँ? मिथुन लग्न हो या राशि हो, चंद्र राशि, तो उनको करियर में प्रॉब्लम देखने को, लेकिन ये फिर भी 42 की एज के बाद ही आपको ग्रोथ देना, स्टेबिलिटी देना प्रोवाइड कर देंगे और वेल्थ भी देंगे, लेकिन काफ़ी टाइम तक एक इनस्टेबिलिटी आपके करियर में बनी रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद राहु देव अगर 11वें भाव में है तो यहाँ पे आती है मेष राशि, मंगल देव की राशि। भले ही आपकी इच्छाओं को फुलफिल कराएं, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपको आपके बड़े सिबलिंग्स के साथ थोड़ा सा कट ऑफ कर सकते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा रह सकता है। फिर उसके साथ साथ आपके रिलेटिव्स के साथ लड़ाई झगड़ा रह सकता है। आपको हो सकता है चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे, मैरिज में प्रॉब्लम दे, लेकिन वो सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल करेंगे, लेकिन बहुत ही स्लोली फुलफ़िल करेंगे, काफ़ी स्ट्रगल के बाद फुलफ़िल करेंगे। यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन होगी फुलफ़िल, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद होगा चीज़ों में। फिर उसके बाद राहु देव अगर आपके 12वें भाव में है, जहाँ पे आपके वृषभ राशि आती है, तो यहाँ पे आपको फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन ट्रैवल करवाएँगे, धन आपका आना, फॉरेन से धन आना, फॉरेन से कनेक्शन करवाना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होगी। हो सकता है ये भी हो कि आपको जो भी आप सर्विस करें, पैसा बनाएँ, कुछ भी आपका घर भी फ़ॉरेन में ही हो सकता है। तो ये घर से कट ऑफ कर देते हैं, मदर से कट ऑफ कर देते हैं, आप पूरा फ़ॉरेन कनेक्शन करवा देते हैं। यहाँ पे हेल्थ इश्यू बहुत स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं, घर से सेपरेट होना, कभी-कभार ऐसे लोगों को एक टाइम में अकेला भी रहना पड़ता है। वो अकेले हो सकता है कि सबसे सेपरेशन होने के बाद यू आर अलोन इन फॉरेन प्लेस, फॉरेन कंट्री, या फिर कभी-कभार जेल यात्रा भी हो जाती है, जहाँ पे आप अकेले हैं एक जेल में या असाइलम में, या फिर एज़ अ सेंट आप हो, क्योंकि ये राहु का एक सात्विक नेचर भी है, जहाँ पे वो इंसान को सैल्वेशन की तरफ भी ले जाता है। तो ऐसे लोग कभी-कभार धार्मिक होके स्पिरिचुअल गुरु भी बन जाते हैं ऐसे, क्योंकि अकेला कर देता है ये एक टाइम के बाद आपको। सेपरेट कर देता है, क्योंकि यहाँ से जो एस्पेक्ट्स जा रहे हैं वो घर से दूर, परिवार से दूर, हर चीज़ से दूर कर देता है। तो फॉरेन कंट्री से कनेक्शन तो ठीक है, लेकिन अगर उससे नहीं है, आपका कुछ चार्ट थोड़ा-सा खराब है, तो ये आपको जेल, असाइलम या बिल्कुल स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल गुरु बना देना। क्योंकि आजकल जो गुरु हैं वो भी मास मीडिया में काफ़ी फेमस हैं, ठीक है? तो उस तरीके का गुरु आपको बनाएगा, लेकिन ऐसे आप अकेले हैं, लेकिन मास मीडिया में आप नोन हैं। तो ये था मिथुन लग्न राशि वालों के लिए। अगर राहु अलग-अलग आपके हाउसेस में है तो कैसा प्रभाव देगा। अब कर्क के लिए बात करते हैं, चाहे कर्क आपका लग्न है, कैंसर लग्न है या मून साइन है, चंद्र राशि है। तो आपके लिए लग्न में अगर राहु है, तो राहु चंद्रमा की राशि में, वो भी लग्न में, ये मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं होता। ये एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन बहुत ईज़िली दे सकता है ऐसे लोगों को, तो आपको बच के रहना चाहिए। तो उसकी दशा भी होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए। फिर राहु अगर दूसरे भाव में, जहाँ पे सिंह राशि आती है, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कनेक्शन करवा के धन लाभ दे सकता है, पिता से धन लाभ या आपके फैमिली बिजनेस से धन लाभ दे सकता है, लेकिन फिर भी आपकी जो स्पीच रहेगी वो काफ़ी हार्श रहेगी। आप हो सकता है बहुत ही एब्यूजिव लैंग्वेजेस का यूज़ करने लगे। राहु अगर तीसरे भाव में होगा, जहाँ पे कन्या राशि आती है, तो वहाँ पे आपको बिजनेस माइंडेड बनाएगा, इंडस्ट्रीज बना सकता है। आप खुद से कुछ नया शुरू कर सकते हो अपने लिए, कोई बिजनेस, इंडस्ट्री, कोई नया वेंचर,
तो अपने दम पे चीज़ें करोगे लाइफ में। तो ये सक्सेस उपचय भाव है, तो इसलिए यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रहेगा अगर इसकी महादशा आती है आपके लिए। चौथे भाव में यहाँ पे आती है तुला राशि। तुला राशि में फिर शुक्रदेव की राशि, यहाँ पे राहु देव कंफर्टेबल होते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने के लिए, कम्फर्ट्स प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। घर से भले ही आपका कट ऑफ करवा दें, लेकिन मदर से, घर से, लेकिन ये आपको फॉरेन कनेक्शन करवा सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी, वेल्थ दिलवा सकते हैं, इनहेरिटेंस दिलवा सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए रियल एस्टेट में काम करवा सकते हैं, फॉरेन कनेक्शन, ये सब चीज़ों में आपके लिए बहुत, तो महादशा इनकी भी यहाँ पे अच्छी रहेगी। फिर अगर वृश्चिक राशि में चले जाते हैं पंचम भाव में, तो राहु देव यहाँ पे आपको हो सकता है गवर्नमेंट में अथॉरिटेटिव पोजीशन दिला दें, लेकिन फिर भी आपके फैमिली में प्रॉब्लम, अपने चिल्ड्रन के साथ, बच्चों में प्रॉब्लम, बच्चों की बर्थ में प्रॉब्लम, लव मैरिज में प्रॉब्लम, एजुकेशन में प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम रहेंगी। लेकिन आपको अचानक से वो हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटेटिव बड़ी पोजीशन दिला सकते हैं अगर उसकी महादशा आती है तो। फिर उसके बाद छठे भाव में होते हैं, यहाँ पे आती है धनु राशि। यहाँ पे ये कंफर्टेबल रहेंगे, उपचय भाव भी रहेगा, तो यहाँ पे ये आपको करियर में बहुत अच्छा कराएंगे, धन के लिए बहुत अच्छा कराएंगे। कॉम्पिटिशन में अगर कुछ है तो वहाँ पे भी आपको विजय प्राप्त होगी, धन बहुत मिलेगा, करियर में स्टेटस बहुत, बट हेल्थ इशू आपको दे देंगे उसके साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ इशू के चांसेस बहुत रहते हैं, पिता के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। फिर उसके बाद 7th हाउस में जहाँ पे मकर राशि आती है, वहाँ पे जब ये राहुदेव रहते हैं, तो यहाँ पे आपकी शादी जो होगी वो थोड़ी अनकन्वेंशनल होगी, अचानक से होगी शादी, और मोस्ट प्रोबेबली राहु की महादशांतर प्रत्यंतर दशा में ही होगी, लेकिन अनकन्वेंशनल होगी शादी, डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, एथनिसिटी, या कुछ डिफरेंट होगा आपकी शादी में, अचानक से हो जाएगी आपकी शादी, ऐसी होगी, या फिर एक दिन के अंदर अचानक से शादी हो गई आपकी, विद इन मंथ्स हो गई आपकी, देखा विद इन 1 और 2 मंथ आपकी शादी हो गई। इस तरीके मतलब कुछ अनकन्वेंशनल रहेगा आपकी शादी में। और या फिर फॉरेन स्पाउस भी हो सकता है, लेकिन आपकी अगर राहु 7th हाउस में है, कर्क लग्न राशि वालों के लिए, कैंसर के लिए, अगर 7th हाउस में है राहु, तो इसकी महादशा आपके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। और थोड़ा करियर में स्टेबिलिटी और शादी में शादी लेट होना, ये पॉसिबिलिटी दिखती है, या थोड़ा सा अचानक से शादी होना, या अचानक से करियर स्टेबिलिटी आपको थोड़ा 36 के बाद मिलना, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जब आपको मिलेगा तो बहुत अच्छा स्टेबिलिटी और बहुत अच्छा राइज मिलेगा, फॉरेन कनेक्शंस बन जाएंगे आपके यहाँ से। फिर उसके बाद अगर 8th हाउस कुंभ राशि में है राहु यहाँ पे, तो कंफर्टेबल है, ये R&D में ये लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर R&D में बन सकते हैं, ये रिसर्च रिलेटेड फील्ड में, ऑक्टल साइंस में बहुत अच्छा इनहेरिटेंस मिलेगा इनके, ये शेयर मार्केट ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ से बहुत पैसा कमा सकते हैं, इनको दूसरे का वेल्थ बहुत मिलेगा, इनको अपने स्पाउस से वेल्थ मिल सकता है, इन लॉज से वेल्थ मिल सकता है, लेकिन स्पाउस के इन लॉज के साथ इशूज़ हमेशा रहेंगे, उनकी फैमिली के साथ इशूज़ हमेशा रहेंगे, फैमिली से, खुद की फैमिली से भी कनेक्शन नहीं रहेगा इतना खास, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा राइज करेंगे। घर से सेपरेशन होना, फॉरेन में घर बनाना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। 9th हाउस में अगर राहु होता है तो ये मीन राशि में रहेगा, तो मीन राशि में जब राहु रहता है तो यहाँ पे थोड़ा सा इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, ये फादर के साथ प्रॉब्लम, पितृदोष बनाना, फादर के साथ प्रॉब्लम, एंसेस्टर्स, गुरुज के साथ प्रॉब्लम, रिबेलियस नेचर बनाता है, किसी की नहीं सुनते, बड़ों की नहीं सुनते, अथॉरिटीज़ की नहीं सुनते, तो यहाँ पे इनको पहले बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, फिर ये कहीं ना कहीं कट ऑफ करते हैं, इनका अट्रैक्शन दूसरे रिलीजन, दूसरे कल्चर, दूसरे तरीके के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बनता है, उनसे अट्रैक्ट होकर हो सकता है दूसरे रिलीजन, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ, या दूसरे स्टेट जाके, दूसरे कंट्री जाके वहाँ पे कुछ करें, तो फिर ये राइज कर पाते हैं। लेकिन इनका रिबेलियस जो नेचर होता है, फादर को नहीं सुना, अथॉरिटीज़ को नहीं सुना, और इनके ये जो चार्ट का कॉम्बिनेशन बनता है, फिर ये पितृदोष बनाता है, तो ये इनके लिए एक इशू बन जाता है, यहाँ पे उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये महादशा अगर 9th हाउस में है तो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फिर उसके बाद अगर 10th हाउस में राहु है, जहाँ पे एरीज आता है, मेष राशि आता है, तो यहाँ पे आपके लिए जो महादशा होगी, यहाँ पे पहले आपको इनिशियली बहुत स्ट्रगल देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे राहु मंगल की राशि में है, ये टेक्निकल फील्ड में अच्छा है, ये आपकी विल पावर बहुत बढ़ाएगा, ये आपको वेल्थ बहुत अच्छा दिला सकता है, लेकिन आपको स्ट्रगल बहुत कराएगा करियर में, अप एंड डाउन बहुत लेके आएगा, और स्टेबिलिटी भी बहुत लेट लेके आएगा। तो अगर इसकी महादशा सही टाइम पे आती है, 30 प्लस में आती है आपकी महादशा यहाँ पे, तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर 30 बिलो एज में आती है या 60 प्लस एज में आती है, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी, जहाँ पे आपको हेल्थ इशू, सीवियर हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है। राहु अगर आपके 11वें भाव में है, आपकी कर्क राशि है, कैंसर लग्न राशि है, तो यहाँ पे आपके 11वें भाव में रहते हुए राहु आपको बहुत वेल्थ देंगे, आपकी डिज़ायर फुलफिल, क्योंकि यहाँ पे आती है वृषभ राशि, आपको स्टेबिलिटी लाइफ में देंगे। जैसे ही आप 36 क्रॉस कर लोगे और इसकी महादशा अगर आपकी सही एज में आ रही है, आपको बहुत वेल्थ देगी, डिज़ायर फुलफिल करेगी। हो सकता है आपने अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में आपके एजुकेशन, करियर, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया हो, बट ये 30 प्लस एज के बाद, 36 के एज के बाद आपको वेल्थ, मनी, सक्सेस, चाइल्ड बर्थ, मैरिज, लव, सब कुछ प्रोवाइड कर देगी, सब कुछ दे देगी आपको लाइफ में, जो आपके डिज़ायर्स थे। वो पहले के स्टेज ऑफ लाइफ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन बाद के स्टेज ऑफ लाइफ में आपको सब कुछ दे देगा, तो आपके सारे डिज़ायर्स फुलफिल कर देगा। एंड ये यहाँ पे रहते हुए, यहाँ की पे अगर राहु है आपके
11वें भाव में, तो आपको ये महादशा बहुत कुछ देगी, ठीक है। और फिर उसके बाद राहु अगर आपके 12वें भाव में है, जहाँ पे आती है आपकी मिथुन राशि, तो यहाँ पे राहु आपको फॉरेन कनेक्शन करवाएँगे, आपको मल्टीनेशनल कंपनी में लेके जाएँगे, आपके ट्रेडिंग का काम करवा सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम, मार्केटिंग का काम करवा सकते हैं, आपको बहुत वहाँ से वेल्थ क्रिएट करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आपको अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में बहुत स्ट्रगल करवाएँगे, क्योंकि 8th हाउस को भी एस्पेक्ट करें, 4th हाउस को भी, तो फैमिली में स्ट्रगल, घर में स्ट्रगल, डेली लाइफ में स्ट्रगल, और कुछ हेल्थ इशू भी आपको देंगे यहाँ पे, जो आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू हो सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन से डील करते हुए इश्यूज हो सकते हैं कि आपको हो सकता है आपने देर से बोलना सीखा, या आपको ऐसी टेंडेंसी है कि आप लोगों के सामने बोलने में हेजिटेट करते हो, या आप अपनी बात को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। इस तरीके के इश्यूज दे सकते हैं। लेकिन ये राहु जो मिथुन राशि के आपके 12वें भाव में रहेंगे, ये आपको लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा मार्केट की फील्ड में, कम्युनिकेशन की फील्ड में, ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, जहाँ पे आपको फॉरेन से कनेक्शन करना है, दूसरे लोगों के साथ लिंक करना है, रियल एस्टेट ट्रेडिंग करना है, जहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा करवा सकते हैं। तो फिर उसके बाद ही आपको राइज़ देंगे। लेकिन पहले स्ट्रगल दे सकते हैं, जहाँ पे आप घर में अनकंफर्टेबल फ़ील करना, डेली लाइफ़ में हेल्थ इश्यू होना, खासकर कम्युनिकेशन से जुड़े हुए, नर्व्स से जुड़े हुए, इन सब चीज़ों से, या आपका इंटेलेक्ट डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगा। जैसे एक इंसान को सीखने में, किसी नॉलेज को गेन करने में, ये भी एक हेल्थ इशू है कि इंसान को समझ में नहीं, कम जल्दी समझ में नहीं आता, जल्दी पढ़ नहीं पाता, या जल्दी लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाता है, थोड़ा-सा ये भी एक हेल्थ इशू में काउंट होता है, और कम्युनिकेशन में वो लैक करता है। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, नर्वस सिस्टम के जो इश्यूज़ हैं, वो आपके अंदर हो सकते हैं, जो आपको फ़ील हो सकते हैं। लेकिन बाद के स्टेज ऑफ लाइफ़ में यही राहु आपको बहुत कुछ अचीव करवाएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस कि राहु कैसा बिहेव करेगा अगर आपका लग्न या चंद्र राशि मिथुन है, या लग्न या चंद्र राशि आपका कर्क कैंसर है, और राहु जहाँ-जहाँ पे भी आपके हाउसेस में प्लेस्ड है, तो वहाँ पे महादशा कैसे जाएगी और कैसे बिहेव करेगा, उसके बारे में था। थैंक यू सो मच। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो,